सेक्शन ना कौन उनका रिम्पोचे है? कोई तो कारण होगा ना, उन्होंने मनुस्मृति चलाई है, बौद्धिज्म अपना। उनको शक्ति चाहिए था, वो अंग्रेज के चाटुकार थे। नहीं मिली, वो प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दी गई। तो ये एक पहली बात इलीगल ट्रांसफर था। तो ये सारे के सारे फॉल्स नैरेटिव है। अब आप मुझे ये बताइए, जो दलित की माना कि नहीं माना? तो हमारे यहाँ ये जो दलित का जो तो हुए कि पीछे भागोगे? सर मैं एक आखिरी बात बताइए कि सभी समाज का स्वीकार कर ले। हमारे किस हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की से विवाह करने के बाद उसका नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, देखिए भी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूं दिल्ली के अंदर और पीछे मुसलमानों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने एक आंदोलन किया हुआ, प्रोटेस्ट किया हुआ है, जिसमें लिखा है अबोलाइज वक्फ एक्ट। जो मुसलमानों का जो कानून है, जो एक्ट है, उसको ख़त्म कराने के लिए यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारी सीधी मांग है सरकार से कि सख्त से सख्त कानून जो है वो बनाया जाए, ताकि जो ये रेपिस्ट है इनको सजाएं हो, ठीक है, ऐसी सजा हो जिससे डर का माहौल हो। डर का माहौल ऐसा हो कि छूने से पहले मैं इस बहन को छूंगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। अगर मैं आंख उठा के देखूंगा तो आंख नोच ली जाएगी। उसके अंदर ये डर होना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए कि बलात्कारियों को सीधा चौराहे पर टांग दो, सीधा चौराहे पर टांग कर मृत्यु दंड दो। दोषी को सीधा फांसी होनी चाहिए। जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक ये बलात्कार बंद नहीं होंगे, ये हिंदू बहनों के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं होंगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मांग यही है हम सबकी कि सरकार कड़े से कड़े कानून लागू करे, जो पहले से कानून बने हुए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, सरकारों को भी और आम आदमी, आम जनता को भी याद रखना, जिस दिन कोई भी शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप दोबारा पैदा हो गया, एक भी बलात्कारी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो मत करो हमें जागृत कि हम वो वापस दौर लेकर आए जो शिवाजी और महाराणा प्रताप का दौर था। बेहतर है सरकार अपना काम करे और कड़े से कड़े कानूनों को लागू करे और सीधा मृत्यु दंड मिले बलात्कारियों को, क्योंकि बहन बेटी सबकी होती है। सीधी बात, नारियों को भारतीय संस्कृति के अंदर एक प्रकृति और देवी का रूप माना जाता है। तो देवियों के साथ अपराध बंद कर दो, वरना शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप निकलेंगे। जय श्री राम। ये पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं यहाँ पे बैठे हुए। जो अबोलाइज वक्फ एक्ट है जिसको खत्म करने के लिए बात की जा रही थी, उन्हें से पूछते सर बताइए, ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो अबोलाइज वक्फ एक्ट, क्या चीज़ है? ये भारत के सबसे बड़ा एक कब्जा ग्रुप है जिसका नाम वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, शिया वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति नहीं है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भारत के 8 लाख एकड़ के ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं कब्जा जमा लिया है। अगर इनके पास प्रॉपर्टी है तो हिंदुओं के पास ही प्रॉपर्टी है, तमाम कम्युनिटी के पास प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ आप इन्हीं को टारगेट कर रहे हो। इनके पास जो प्रॉपर्टी है इन्होंने उसका कोई मूल्य नहीं दिया। इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो इनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। इनके पास जो प्रॉपर्टी है, इन्होंने वक्फ एक्ट के अंदर यहाँ से जो हिंदू मुसलमान यहाँ से चले गए थे, वो वहाँ पे पाकिस्तान में जाके सेटल हुए तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी उनको मिली, लेकिन जो वहाँ से हिंदू आए तो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ ये यहाँ से छोड़ गए थे उनको इसमें हिस्सेदारी नहीं मिली, वो प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड को दी गई। तो ये एक पहली बात इलीगल ट्रांसफ़र था तुष्टीकरण की नीति से, जो कि चाचा नेहरू ने शुरू की थी। उसके बाद से एक कानून ऐसा बना दिया गया 1995 के अंदर, जहाँ वक्फ बोर्ड जो है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर सरकारी, गैर सरकारी, व्यक्तिगत, निजी या रिक्त प्रॉपर्टी के ऊपर, वन्य प्रॉपर्टी के ऊपर अपना दावा ठोक सकता है और उस दावे को आप कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते, किसी अदालत में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। इसके अंदर ये है कि कोई भी मुसलमान किसी भी जमीन पर दावा ठोकेगा तो वो जमीन उसकी हो जाएगा, आपका कहने का मतलब? वक्फ बोर्ड अगर ठोकेगा
कानून हमारा ऐसा है। कानून हमारा ऐसा है कि आप किसी थाने नहीं जा पाएंगे, आप किसी कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, आपको वक्त ट्राइब्यूनल में जाके लड़ना पड़ेगा। इस कानून में आप संशोधन चाहते हो, बिल्कुल खत्म करना चाहते हो? ऐसा कानून किसी भी दूसरे ट्रस्ट के पास नहीं है। ये एक गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रस्ट एक्ट के अंदर है। हमारे किसी भी मठ मंदिर के अंदर इस किस्म की पावर नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके किसी की जमीन पे अपना दावा ठोक सके। उनको कर भरना पड़ता है और इनको क्या कहते हैं, भत्ता मिलता है। तो ये काम तो सरकारों को होता है ना, सरकार को करना चाहिए। मोदी जी बैठे 56 इंच का सीना लेके, तो क्यों नहीं कर रहे? सारा काम सरकार का नहीं होता है। जनता जो ये पूरे राष्ट्र को बनाती है, उनकी भी कोई मौलिक दायित्व होती है। सरकार से आप क्या अपेक्षा चाहते हैं, उसके लिए जनता को आंदोलन करना पड़ता है। आपको सरकारों को बताना पड़ता है कि क्या अपेक्षित है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार को आपको जनता की आवाज़ अपनी पहुंचाने की दायित्व जो है वो भी जनता की अपनी है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें ध्यान कौन आकर्षित करेगा? सरकार के अलग अलग विभाग है जो अलग अलग किस्म का कार्य करते हैं। राजस्व विभाग है, न्याय विभाग है, प्रधानमंत्री कार्यालय है। तो कार्यालय को अगर आपको अपनी बात बतानी है तो गणतांत्रिक कोई तो तरीका होगा, और हम उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सरकारों को कह रहे हैं कि इसका निरस्तीकरण किया जाए, और इसके लिए जो कुछ भी करना है इसके लिए जनता की भी भागीदारी हो सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर्टिकल 226 के अंदर जो ये प्रावधान बनाया गया है वो जनता को दी गई है कि अगर आपको कोई लगता है कि किसी किस्म का लॉफेयर यानी लीगल वारफेयर किसी कम्युनिटी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ या व्यक्ति समुदाय विशेष के खिलाफ हो रहा है, तो आप इसका प्रोटेस्ट करें और इसके खिलाफ आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाएं। तो हमें कौन रोकता है हमारा कार्य करने के लिए? सिर्फ आपने एक बार किसी को वोट दे दिया तो आपने उसे खरीद के तो नहीं रख लिया, वो आपने उसे नौकर तो नहीं रख लिया। हाँ, भले वो पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं, वो प्रधान सेवक हो सकते हैं, लेकिन सेवा क्या चाहिए ये बताने का दायित्व तो हमारा होगा ना। तो प्रोटेस्ट करके उनको जताना चाहते हो कि आप इस पर कार्रवाई करें? ये अवश्य हम चाहते हैं कि कार्रवाई करें, अपने साथ अपने समाज को भी जगाना चाहते हैं और अपने भाई बहनों को कहना चाहते हैं कि जो हम राष्ट्र भर से अलग अलग जगह से PIL दाखिल करने की कोशिश करेंगे वक्फ बोर्ड के इस कानून के खिलाफ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉज के खिलाफ और इस किस्म के गलत कानून के खिलाफ, उसमें हमारा सहयोग दें। हिंदू राष्ट्र को क्या? हिंदू राष्ट्र एक सच्चाई है जिसको नकारा जा रहा है। जो बहुसंख्यक समाज है, अगर वो समाज बहुसंख्यक समाज आज यहाँ पे अल्पसंख्यक हो गया होता तो यहाँ पे कोई सेकुलर समाज नहीं बचता। इसका सीधा का सीधा, इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो बंगाल की अवस्था देख लीजिए। बंगाल में जो मुर्शिदाबाद से लेकर जिस भी जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं, वहाँ पे सरस्वती पूजा बंद कर दी गई है, मंदिरों की घंटियाँ बंद कर दी गई है, वहाँ पे शंख बजाना बंद कर दिया गया है। वहाँ की जो कन्वर्टेड मुस्लिम नामधारी हिंदू नामधारी मुस्लिम प्रधानमंत्री है श्रीमती ममता बंदोपाध्याय तो है नहीं, तो उनका काम वो जय श्री राम का नारा लगाने से लोगों को पीटती हैं, उनको जेल के अंदर बंद कर देती हैं, उनके ऊपर गोलियां चलवाती हैं। तो ये इस चीज़ को रोकने के लिए अगर एक ही सल्यूशन है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, लेकिन उससे पहले कम से कम हमें हिंदू बन के जीने का अधिकार तो मिले। यह जिस किस्म का अभी माहौल बना हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन में देखें, अलग अलग देशों में देखें, वहाँ हिंदुओं को मार के काट के पीटा जा रहा है, उनके स्थानों के ऊपर, उनके मंदिरों के ऊपर उनकी भद्दी भाषाएं लिखी जा रही हैं, उनके बहू बेटियों पे आक्रमण हो रहा है, हमें जिंदा नहीं रहने दिया जा रहा है। जिस तरह यहूदियों के ऊपर एंटीसेमिटिज्म था, होलोकॉस्ट था, एथनिक क्लेंजिंग हो रही थी, वहीं हिंदुओं के साथ पूरे विश्व में हो। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता तो उसमें SC ST OBC का स्थान कहाँ पे होगा? हमारे भाई हैं वो। SC ST OBC हिंदू समाज से अलग नहीं है। SC ST OBC हमारे भाई हैं और उनको हमारे समकक्ष, हमारे साथ, हमारे बीच में स्थान मिलेगा। जब उन पर अत्याचार होता तब तो लोग निकल के भी नहीं आते। कब अत्याचार हुआ? जैसे कि 11 साल का बच्चा पानी पीने रहा था, उसको मार दिया एक टीचर। अच्छा, किसने बोला ये बात? ये सारे के सारे फॉल्स नैरेटिव है। अब आप मुझे ये बताइए, जो दलित की बातें की जाती हैं, अस्पृश्यता की बातें की जाती है, कहाँ पे इसके सत्यापन हो रखा है? ये झूठ मनगढ़ंत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। आपको मैं एक छोटी सी बात कहने का आपसे परमिशन लूंगा। आप मुझे एक साधारण सिस्टम बताएं कि आप 4 वर्ण की एक सोसाइटी में शूद्रों को आप दलित मानते हैं? आप मानते हैं कि शूद्रों के ऊपर अत्याचार हुआ? ऐसा आपको बताया गया है ना? आपने सोशल मीडिया में देखा है।
अब आपको हम छोटा सा सवाल पूछते हैं, आप अपने लॉजिक्स के दिमाग से उसका उत्तर दें। लोहार की कौन सी जाति है? शूद्र है। चमार कौन सी जाति है? शूद्र है। तेली कौन सी जाति है? शूद्र है। किसान कौन सी जाति है? वो भी, उनको भी आप शूद्र कहते हैं। यानी समाज में जिस भी चीज का प्रोडक्शन हो, चाहे लोहे का हो, चाहे वो चमड़े का हो, चाहे वो क्या कहते हैं खाद्यान्न का हो, वो सारा प्रोडक्शन सिस्टम जिसका है वो शूद्र है। तो आपने कभी भी किसी समाज में देखा है कि जिसके पास सेंटर ऑफ प्रोडक्शन हो, जिनके पास प्रोडक्शन करने की ताकत है, उनका शोषण हो सकता है? आप जो उगाते हैं, जो चाइना जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, क्या चाइना शोषित है? क्या बाटा जो चमड़े के जूते बनाते हैं वो शोषित वर्ग है? टाटा स्टील जो स्टील बनाती है, क्या वो शोषित वर्ग है? अदानी विल्मर जिसने तेल बनाना शुरू किया था, अदानी शोषित वर्ग है? जो रिलायंस फ्रेश यहाँ तक आपकी सब्जियां पहुंचाता है, वो शोषित वर्ग है? तो ये कहां से हो सकता है कि जिसके पास सेंटर ऑफ प्रोडक्शन हो वो शोषित हो? वैश्य क्या कर सकते थे? वैश्य मात्र इनके बनाए हुए चीजों को ट्रेड कर सकते थे। ये लॉजिस्टिक्स और ट्रेड जो आज की तारीख में आपका लॉजिस्टिक्स के ऊपर सेंट्रल लॉजिस्टिक मिनिस्ट्री बनाई जा रही है, वो मात्र काम उनका था। वो यहाँ से यहाँ चीजें स्थानांतरित करते थे, ट्रेड करते थे, जहाजों पे ले जाके बेचते थे। इनके पास भी पूरी शक्ति नहीं थी, तो ये धन देते थे, इसकी रक्षा क्षत्रिय करते थे। और इस सारे तंत्र को चलाने के लिए जो न्याय व्यवस्था है, जो इंश्योरेंस है, जो स्ट्रैटेजीज है, जो कानून व्यवस्था है, वो ब्राह्मण बनाते थे। तो हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा था, सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे समाज में। वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था हमारे शास्त्रों के अंदर किसी की व्यक्ति के काबिलियत के ऊपर है। अगर आपको धातु का ज्ञान है तो आप धातुकार हैं, तो आप शूद्र में आते हैं। आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती, आपको त्रिकाल कोई करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कीजिए, उसमें कोई रोक नहीं है। मंदिर के अंदर पुजारी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और बने भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? आपको मालूम है शिवाजी के गुरु कौन थे? वो पढ़िए पहले, शिवाजी के गुरु एक शूद्र थे। हमारे संत रविदास कौन थे? कबीर कौन थे? कबीर तो मुसलमान थे। हमने उनको माना कि नहीं माना? तो हमारे यहाँ ये जो दलित का जो नैरेटिव है, पूरी तरह से झूठा नैरेटिव है। यहाँ पे कोई दलित नहीं था। ये वर्ण व्यवस्था व्यक्ति को अपने योग्यता और अपने आचरण और अपने इच्छा के अनुसार व्यक्ति चयन करता। मनुस्मृति के अंदर शूद्रों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहाँ लिखा है? चैप्टर कहाँ लिखा है? कौन सा चैप्टर, कौन सा खंड? नहीं, आप पहले बताओ ना, कौन से चैप्टर, कौन सा खंड, कौन से लाइन में लिखा है? किस जगह मूर्खता में लिखी है? मनुस्मृति में ये लिखा है। कहाँ लिखा है? पढ़े हो? आपका मतलब उसमें नहीं लिखा है ना? बात नहीं लिखा है, पक्का। मनुस्मृति डाउनलोड कीजिए। मनुस्मृति कहीं छुपाई हुई नहीं है, सेंट्रल बैंक के लॉकर में नहीं, लेकिन इंटरनेट में डाउनलोड करो, खुद पढ़ो। कहीं लिखा है? बोलते मनुस्मृति में औरतों का अधिकार नहीं है। पढ़ा है? मनुस्मृति के चैप्टर 2 में क्या लिखा है? यत्र पूज्यन्ति नारी तत्र रमन्ति देवता। कहाँ लिखा है औरतों का अपमान? मायावती ने कह दिया इसलिए। मायावती कौन सी पढ़ी है? उसने औरतों के लिए क्या किया? मनुस्मृति का जो नैरेटिव चलाते हो आप लोग, मनुस्मृति पढ़ा है एक बार भी? अम्बेडकर ने क्यों जलाई थी? अम्बेडकर से पूछिए अनटचेबल में उन्होंने क्या लिखा है। राजनीतिक कारण था, राजनीतिक लाभ लूटने के लिए कहा था। अम्बेडकर ने अपनी किताब रंगीला गांधी में क्या लिखा है कि हिंदू एशिया का सिक मैन है, बीमार आदमी है। क्या आप मानते हैं कि हिंदू बीमार है? हम मानसिक बीमार है? अम्बेडकर ने जिस बौद्ध धर्म को अपनाया वो कौन सा बुद्ध है? त्रिपिटक में उसके बारे में कौन से लिखा है? हीनयान है, महायान है, वज्रयान है? कौन सा बुद्धिज्म उन्होंने अपनाया है? बुद्धिज्म के किन टेनेंट्स को मानते हैं? सेक्शन ना कौन उनका रिम्पोचे है? कोई तो कारण होगा ना, उन्होंने मनुस्मृति जलाई है, बुद्धिज्म उनको शक्ति चाहिए था। वो अंग्रेज के चाटुकार थे। उन्होंने इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1935 के चाटुकार थे वे। बिल्कुल थे। तो संविधान उन्होंने लिखा। संविधान उन्होंने किस तरीके से लिखा? आर्टिकल 147 क्यों लिखा संविधान में? आर्टिकल 147 में जो कानून का क्या फैसला भारत में नहीं हो सकता, उसके लिए प्रिवी काउंसिल के पास हम क्यों जाएंगे? ब्रिटिश कानून के पास, ब्रिटिश जजमेंट को हम क्यों नजरअंदाज करेंगे? जो देश 200 साल की अपमान और गिलानी से
स्वतंत्र हो रहा है, वो अपने शोषक के कानून को क्यों मानेगा? उन्होंने 1860 को क्यों निरस्त नहीं किया? सीआरपीसी को क्यों निरस्त नहीं किया? पुलिस एक्ट में क्यों बदलाव नहीं किया? उन्होंने अनटचेबल में क्यों लिखा अंबेडकर जी ने कि जो मैंने लिखा था वो सारी गलती है। 1951 में उन्होंने किताब है अनटचेबल, क्या कोई पढ़ा है उसको? अंबेडकर का इस्तेमाल करते हैं ये मीम वाले। और इनका जो आप लीडर जो रावण है खुद मुसलमान है, वो अपना नाम रावण बताता है, आसुरीय प्रवृत्ति बताता है, तो उससे आप क्या आशा करते हैं? ये जो पूरी दलित की नैरेटिव है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो वेस्ट से पैसा लेते हैं, जिस कम्युनिज्म का ये चोला ओढ़ते हैं और दिन रात पाश्चात्य देशों को गालियां देते हैं, वहीं के क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से, वहीं के फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेके लड़ने वाले बिके हुए देशद्रोही हैं ये, जो ये भीम और मीम का चलाते हैं। ना भारत में कोई दलित है, ना कोई शोषित है। शोषित है तो गरीब वर्ग है, वो ब्राह्मण का हो सकता है, वो शूद्र का हो सकता है, वो वैश्य का हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। तो फिर हिंदू एक क्यों नहीं होते? आप बार बार बोलते हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, क्यों नहीं हो रहे हिंदू? क्योंकि भारत में 40 अगर हिंदू एक होते तो ना मुसलमान आक्रमण करते, ना अंग्रेज राज करते। हाँ, क्योंकि फतवा आलमगीरी के बाद और क्या कहते हैं, कई अकबर के फरमान से पहले, जहांगीर के फरमान से पहले और जितने भी फरमान दिए गए हैं, भारत के हिंदुओं को 40,000 जातियों में बांट दिया गया। और अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान ही है जो हिंदू को धर्म की संज्ञा नहीं देता, हिंदू को एक जीवन शैली का संज्ञा देता है। जब मैं धर्म ही नहीं कहलाऊंगा तो मेरा एथनिक क्लेंजिंग मैं कैसे मान सकता हूँ? मुझे तो मेरे धर्म की, मेरा आस्था की एक लीगल रिकॉग्निशन तक नहीं दी गई है। अच्छा, हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। जो सत्य है, जो सनातन है, जो धार्य है, वही धर्म है और वही हमारा कल्चर है। लोग तो कहते हैं जो सनातन धर्म ब्राह्मणों का धर्म है, हिंदू धर्म में सब मिला दिया। किस मूर्ख ने ये बात बोली? ये किसने बोला? नहीं, ये बोला मैं तो अंतर जान रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी मैंने दूसरे को मैंने दूसरे का सवाल पूछने की कोशिश किया, भाई शायद क्या पता मैं ही गलत हूँ। नहीं, देखें, जो भी ये सवाल आपके दिमाग में डाल रहे हैं, मैं उनसे सविनय निवेदन करता हूँ कि जिनके भी दिमाग में ये सवाल है वो स्वयं अपने टेक्स्ट को उठा के पढ़ लें। एशियाटिक सोसाइटी है, वेद है, वेगांग आज तो आपके पास मोबाइल है ना, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ना। ई पुस्तकालय सरकार ने ऐप बनाई है ना, उसके अंदर उतार के देख लें, खुद पढ़े ना, खुद शोध करें ना। अगर मैं बोलूं कि कौवे ने आपका कान ले गया तो आप कान को देखोगे, कौवे के पीछे भागोगे? सर, मैं एक आखिरी बात बताइए कि सभी समाज के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी समाज के लोगों को उनको ये बताए कि हिंदू जब राष्ट्र बनेगा तो उसमें उनका स्थान क्या होगा? वो हमारे बराबर के हक, अधिकार के हक रखेंगे। हमारे ऊपर उनको कोई हक नहीं रहेगा। जो अधिकार एक हिंदू का होगा, वही अधिकार हर जाति, वर्ण, विभाग, मत संप्रदाय का होगा। लेकिन हमारे मतों को, हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स को, हमारे राष्ट्रीय आस्था को ठेस पहुंचाने की स्वतंत्रता, हमारी बहनों की इज्जत के साथ खेलने की स्वतंत्रता, हिंदू की हत्या करने की स्वतंत्रता, हिंदुओं के साथ भेदभाव करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। हिंदू अपने आप को संरक्षित करेगा, उसको जीने का अधिकार है और सबको भी जीने का अधिकार है। हम जियो और जीने दो की बात करते हैं। नेपाल आज तक हिंदू राष्ट्र था तो कौन मान भी होंगे, हाँ? मान भी रहेंगे ना। हमने कब बोला कि निकल जाओ? ज्यादातर तो जो इलेक्शन आते तो हिंदू मुस्लिम को झगड़े, तो वो बोलते हैं हम तुम्हारी क्या कहते हैं, बहन बड़ी जोटू हमारी है, जिहाद हम करेंगे, उनको जेल में डालो, करेंगे। जो गलत बोले तो भारत के खिलाफ उसको जेल में क्यों नहीं डाला? अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट के बाद कही थी ना, वो नीति संगत थी। पता नहीं अमित शाह क्यों नहीं डाल रहे? हम तो उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं। नहीं, रतन लाल को तो पकड़ के डाल दिया, अमित शाह उसको क्यों नहीं डालता? हम तो राजनीतिक बात वो हमें नहीं मालूम। हम तो कहते हैं जिसके खिलाफ भी इस किस्म के कानून है, जैसे जामा मस्जिद के किसी इमाम के खिलाफ 57 पीनल कोड्स हैं। मदानी ने बोला था कि यहाँ पे सीरियस कानून चलेगा। हाँ। नहीं, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जो इस किस्म की मानसिकता के लोग हैं,
जो भी अत्याचार होते हैं देश के तो तमाम लोगों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर बोला मैंने, तमाम के ऊपर जो होता है तो इंसान के ऊपर अत्याचार होता है, आप तो मान सकते मानता हूं, हैं। तो सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, नहीं बनाना बिल्कुल बनाने चाहिए। आप देखिए इस चीज़ों के ऊपर निरीक्षण की आवश्यकता है। एनसीआरबी की डाटा है, मोबाइल में उपलब्ध है, वेबसाइट में उपलब्ध है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो है ना, उसके डाटा उठा ले, हीनियस क्राइम्स उठा ले, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी औरतों और बच्चों के ऊपर, जो कमजोर वर्ग के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको हीनियस क्राइम कहते हैं। उनकी डेमोग्राफी को उठा ले, क्रिमिनल कहाँ से हैं, कि क्या उनकी आइडेंटिटी है। आप भी दूसरे धर्म की बच्चियों से विवाह कर सकते हैं अगर वो मत आपका स्वीकार कर ले। हमारे किस हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की से विवाह करने के बाद उसका देह व्यापार में उसको लगाया या उसको जला के मार डाला या उसके मुंह पे एसिड डाला? ऐसा केस लेके आए? इनफैक्ट उनके सोसाइटी वाले उन लड़कों की हत्या कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन जब हमारी बहू बेटियों को यहाँ से लेके जाते हैं और उनके साथ जब कोई हमारा लड़का उनको अपनाता है तो उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हमारे बच्चियों को उठा के उनको बरगला के, उनको झूठ बोल के, हिंदू नाम धारण करके एक राक्षस की तरह, बहुरूपिये की तरह उनके पीछे जाते हैं। फिर उसके बाद शादी करने के बाद बोलते हैं या तो कलमा पढ़ो, कन्वर्ट हो जाओ, नहीं कन्वर्ट होंगे तो उनको मारा पीटा जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उनको देह व्यापार में डाल दिया जाता है। क्या यही प्रेम की परिभाषा है? क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? जो संप्रदाय, जो समुदाय इस किस्म की एक्टिविटी करेगा उससे आप किस किस्म की शांति चाहेंगे? एम.ए. खान नाम की एक किताब है, इसको पढ़ें, हर व्यक्ति पढ़े। एम.ए. खान की इस्लामिक जिहाद पढ़ें। और एक किताब है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, ब्रिगेडियर जनरल एस.के. मलिक, वो हर हिंदू को पढ़नी चाहिए। उसको पढ़े, फिर आपको समझ में आ गया वक्फ बोर्ड का जो कानून है, जो जिस किस्म की असदुद्दीन ओवैसी भाषा बोलता है, जिस किस्म की भाषा समाजवादी पार्टी बोलता है, जिस किस्म की भाषा आजकल नीतीश कुमार बोलने लग गए हैं, जिस किस्म की भाषा हमारे क्या कहते हैं मायावती जी बोलती हैं, वो कहाँ से आता है? हम चारों तरफ से ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। अगर हम नहीं जागेंगे, हम नहीं एकत्रित होंगे तो हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो वक्फ एक्ट बोर्ड को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चला, तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई, काफ़ी जानकारी मिली। यहाँ तक कि उन्होंने अम्बेडकर के ऊपर भी बड़ा सवाल उठा दिया, बड़ी बात कह दिया और कह रहे कि दलित कोई नहीं है। ये काफ़ी चीज़ें हैं, खरे आप लोग खुद सुनना। तो मैं विजय कुमार पूनिया, विकिपीडिया न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचा, चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए।